Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on this channel that is World Students Scope. हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट और ये इस लेक्चर सीरीज का लास्ट टॉपिक हम आज कवर करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस कवर करेंगे एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर बुक से। ओके, इन आवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ऑलराइट, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सिग्निफिकेंट वो हमने डिस्कस किया है और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि साइंटिफिक नोटेशन में हम किसी भी मेजरमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के हमने कुछ रूल्स किए थे। अब देखिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है वो रूल्स, कंफ्यूज जरूर कर देते हैं बट सिंपल सा रूल है कि अगर हम कुछ भी नंबर लिख रहे हैं 16, 160.480 लेट्स से, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नंबर मान लिया है बहुत बड़ा सा। ठीक है, तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं दे आर सिग्निफिकेंट। सो मैंने जो अंडरलाइन की 1, 2, 3, 4 ये तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ही हैं। साथ ही साथ जो भी जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में इंक्लूड हो जाते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। सो दिस जीरो इज सिग्निफिकेंट, दिस जीरो इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में ये जीरो आ गया है। प्लस अगर ट्रेलिंग जीरोज हैं जिससे नंबर खत्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, अगर वो डेसिमल के बाद है ना, ये डेसिमल वाला नंबर है उसके बाद में ये ट्रेलिंग जीरोज हैं, सो दीज जीरोज आर सिग्निफिकेंट। ये भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये हमें बता रहा है कि नंबर कितना प्रिसाइज है। अगर नंबर प्रिसाइज नहीं होता तो नंबर यहां भी फिनिश हो सकता था 4 पर भी, लेकिन अगर उसके बाद में भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम बता रहे हैं 0, 0, दैट मीन्स हम ज्यादा प्रिसीजन वाला इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। सो दीज जीरोज आर सिग्निफिकेंट, ऐसा नहीं कि इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ऑलराइट, सो इस नंबर में जितनी भी डिजिट्स लिखी गई हैं सभी सिग्निफिकेंट हैं। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सो हियर आर 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑलराइट, अगर नंबर विदाउट डेसिमल प्लेस होता, फॉर एग्जांपल 1600 लेट्स से, ठीक है, सो यहां पर ऑब्वियसली ये 4 डिजिट्स हैं बट दीज 2 जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर जीरो विदाउट डेसिमल वाले नंबर में है, जैसे ये नंबर विदाउट डेसिमल है और ये जीरोज कैसी हैं, ट्रेलिंग जीरोज हैं जिससे नंबर फिनिश हो रहा है, बट दीज जीरोज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। इस नंबर को अगर हम साइंटिफिकली रिप्रेजेंट करें सो ये बन जाएगा 1.6 ऑलराइट इनटू 10 टू द पावर 3। इस नंबर की साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी हो जाएगी। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, कल के लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं कि किसी भी नंबर को साइंटिफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन है, वैसे तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आपको बस सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करनी है एंड दैट्स इट। बट कई बार जब हम यूनिट्स कन्वर्ट करते हैं, जैसे किलोग्राम से हम गए ग्राम में, मीटर से गए मिलीमीटर या फिर माइक्रोमीटर, तो उस टाइम पर हमें कंफ्यूजन हो सकती है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो इन दैट केस यू शुड यूज साइंटिफिक नोटेशन। आपको साइंटिफिक नोटेशन को ही यूज करना चाहिए और उस रिप्रेजेंटेशन में यहां जो 10 की पावर 3 है ये कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देगा। सो दीज 2 digits are significant. So this number 1600 actually contains only 2 significant figures. Okay, तो ये होता है साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन a multiplied by 10 to the power b. Okay, जो ये a है ये हमारा बेस नंबर होता है, जैसे 1.6 है यहाँ पर, एंड दिस नंबर शुड बी बिटवीन 1 to 10, 1 से लेकर 10 के बीच में ही ये नंबर होना चाहिए। मैंने यहाँ पर 16 into 10 की पावर 2 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये 16 10 से बड़ा है, मुझे इसे 1 से 10 के बीच में रखना है। ओके, दिस नंबर a शुड बी बिटवीन 1 to 10। ऑलराइट, ये ऐसे ही होना चाहिए। और 10 की पावर b, जो ये b है एक्सपोनेंट, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ऑलराइट, सो ये हमारी साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन है। कभी भी कंफ्यूजन होने पर आप उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो और फिर देख लो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो दैट्स द पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आज हमें डिस्कस करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। अब आप मुझे बताओ और सोचो कि हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, हमने लेंथ मेजर की, हमने ब्रेड्थ मेजर की। अब वो क्यों मेजर की? हमने क्या उसे बस ऐसे ही मजा आ रहा था करने के लिए, लेंथ ब्रेड्थ बस मेजर कर लिया और खाली छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं है।
अगर हमने लेंथ को मेजर किया है, ब्रेड्थ को मेजर किया है, तो उससे हम कुछ यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे? कैलकुलेशंस में यूज करेंगे। ऑब्वियसली लेंथ और ब्रेड्थ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एरिया, राइट। और वो एरिया हम यूज कर सकते हैं अगर हमें कहीं कारपेट लगाना है, टाइल्स लगानी है, कुछ भी पेंट करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि कितने एरिया में वो यूज होगा। तो जो भी मेजरमेंट्स हम लेते हैं दे आर यूज इन सम काइंड ऑफ कैलकुलेशन। उन्हें हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करना पड़ सकता है, राइट। अब लेंथ जब हम मेजर कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, ब्रेड्थ के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कुछ और हो सकती हैं, बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट मेजरमेंट्स। सो एरिया के अंदर जो हमारा रिजल्ट है यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। अब ये कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं नंबर्स को तो कई बार बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, है ना, डेसिमल में खत्म ही नहीं होते, वो इतने बड़े नंबर आ गए। जबकि हमारे जो नंबर्स हमने मल्टीप्लाई किए थे वो तो बहुत छोटे छोटे से नंबर थे। इसमें सिर्फ लगा लो कि एक डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस तक अगर वो नंबर है, मल्टीप्लाई करते ही बहुत सारे डेसिमल प्लेस उसमें आ गए। सो हमें वो इतने सारे डेसिमल प्लेस, इतनी सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं चाहिए, वो सारी की सारी डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं हो सकती। जब हमारी मेजरमेंट्स में इतनी कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो रिजल्ट में इतनी सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ से आएंगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको आइडिया हो गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो ऐसे सिचुएशन में हमें वो उतनी बड़ी मेजरमेंट नहीं चाहिए होती, रिजल्ट उतना बड़ा नहीं चाहिए, हमें वहां पर कुछ बहुत सारे डिजिट्स को क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, उन्हें हटाना होगा, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज राउंडिंग ऑफ। हम ऐसे ही नहीं उसे रिमूव कर देंगे किसी भी डिजिट को, वहां पर हम क्या यूज करेंगे? राउंडिंग ऑफ। तो आज के इस लेक्चर में हमें यही पढ़ना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेशन में हम कैसे यूज करेंगे, एंड सेकंड थिंग इज राउंडिंग ऑफ। क्योंकि ये साथ साथ ही यूज होंगी तो इसीलिए हम इसे एक साथ ही पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए अब एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। नाउ दिस इज मास, ठीक है, एक ही मेजरमेंट है 4.237 ग्राम, ठीक है, दिस इज मास। अब वॉल्यूम जो है दैट इज 2.52 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज वॉल्यूम, ये भी एक मेजरमेंट है। मास और वॉल्यूम से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डेंसिटी। सबको पता है मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है? डेंसिटी, राइट। सो अब ये है हमारी मास की मेजरमेंट, ये है वॉल्यूम की मेजरमेंट, दोनों को डिवाइड करो। आप अपने कैलकुलेटर से अभी करके देखो, इतना बड़ा ये नंबर आने वाला है, राइट, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। इस तरह से इतना बड़ा नंबर आ गया। अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ये जितनी भी डिजिट्स आप देख पा रहे हो सभी सिग्निफिकेंट है। देखने से हमें ये लग रहा है, अगर डायरेक्टली मेरे पास ये नंबर आ जाता है और मुझे पूछा जाता है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ हैं, सो आई विल से ऑल ऑफ दीज आर सिग्निफिकेंट। बट अभी हमें पता है कि ये जो मास है हमें ऑलरेडी गिवन था। अब यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं मास के अंदर? जल्दी से सोचें, यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, काउंट करिए। ऑल दीज डिजिट्स आर नॉन जीरो, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर हैं और यहाँ पर भी सभी डिजिट्स नॉन जीरो हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 3, राइट। तो जो हमारा मास है वहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, वॉल्यूम के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और डेंसिटी के अंदर इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या हर एक डिजिट का सिग्निफिकेंस होगा? सोचिए कि हर एक डिजिट सिग्निफिकेंट यहां हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। जब मास में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वॉल्यूम में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो डेंसिटी में इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती। हमें बहुत सारी डिजिट्स यहां पर क्या करनी होंगी? ड्रॉप करनी होंगी, इग्नोर करनी होंगी। ओके, सो इस नंबर को हम ये भी कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट करेंगे या फिर हम राउंडिंग ऑफ करेंगे। सो दैट वाज एन एग्जांपल, आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि हम क्यों फाइनल जो रिजल्ट होता है उसमें कुछ डिजिट्स को हम इग्नोर कर देते हैं और कुछ ही डिजिट्स को हम रखते हैं, और उसके लिए क्या रूल हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो यही रूल हमें अब आज के लेक्चर में से पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से यहां पर रूल्स को ऑफ अरिथमेटिक मेजरमेंट। ओके, हम हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले पढ़ते हैं, चलिए आज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को पहले देखते हैं, ठीक है। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट, अब जो फाइनल रिजल्ट है, शुड रिटेन as many significant figures as are there in original number। ओके, और यहां पर आई गेस इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो फाइनल रिजल्ट है उसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए? जितनी ओरिजिनल नंबर में है। अब इसका मीनिंग यहां पर यह कि ओरिजिनल नंबर में जितनी मिनिमम, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो 2 अलग अलग
मेजरमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करोगे या फिर आप डिवाइड करोगे, ठीक है। तो दोनों नंबर्स में से जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है, ओके, मिनिमम जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है, आपके फाइनल रिजल्ट में भी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, ठीक है। आई गेस ये स्टेटमेंट थोड़ी सी यहाँ पर मिनिमम वर्ड क्लियरली दिया नहीं गया, तो आप मिनिमम डाल सकते हैं, ओके। नाउ व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल जो हम करके आए हैं, 4.237 ग्राम एंड 2.52 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। सो दिस इज मास, दिस इज वॉल्यूम, और दोनों को डिवाइड किया तो डेंसिटी। अब देखिए कितना बड़ा सा एक नंबर था यहां पर, दिस नंबर, लेट मी इरेज ऑल ऑफ दिस, ओके। सो दिस नंबर कंटेन्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमें पता है, और यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, और दोनों नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने अभी भी पढ़ा रूल में कि जो रिजल्ट होगा, यानी कि ये हमारा जो रिजल्ट है उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है वॉल्यूम के पास, यानी कि 3, क्योंकि मास के पास तो उससे ज्यादा ही है। तो फाइनल रिजल्ट में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, ओके। दिस शुड कंटेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर, दिस इज द रूल। इतना ही सिंपल रूल है। जिन दो नंबर्स को, मेजरमेंट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर आप डिवाइड कर रहे हो, तो वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट कर लो और ये देखो कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किस नंबर के पास है। आपके फाइनल रिजल्ट में भी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, ऑलराइट। अब यहां पर 1.68, यहां तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कंप्लीट हो जाती हैं, तो जो बाकी का पार्ट है ये हमें इग्नोर करना होगा, और हम इसे डायरेक्टली इग्नोर नहीं कर सकते। आपको थोड़ा बहुत तो राउंडिंग ऑफ पता ही है कि ये जो डिजिट है ये 8 है, राइट। जिस डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं, सो ये इसमें क्या कर देगा, एक डिजिट इंक्रीज कर देगा, राइट। राउंडिंग ऑफ को हम पढ़ेंगे। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो दिस वाज वेरी सिंपल एग्जांपल, जिसमें हमने देखा कि फाइनल जो हमारा रिजल्ट है वहां सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ठीक है। यहीं से हमें पता लग गया, दिस इज मास, दिस इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के पास सिग्निफिकेंट फिगर कम है, तो उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल रिजल्ट में होनी चाहिए। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, ओके। यहां पर हमने डिवीजन की थी लास्ट, अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन को। अगर हमें स्पीड ऑफ लाइट पता है 3.00 इंटू इसे कर लें 10 टू द पावर में 8 एक्सपोनेंट में आएगा, राइट। यहां तो नहीं होगा। 1 ईयर इज इक्वल टू 3.1557 इंटू 10 टू द पावर, दिस इज ऑल्सो मिस्टेक, यहां पर 7 एक्सपोनेंट में होना चाहिए, ओके। 3.00 इंटू 10 टू द पावर 8, 3.1557 इंटू 10 टू द पावर 7। अब आप लोग मुझे बताइए, ये दोनों ही नंबर्स, दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन, कि क्या ये दोनों नंबर अपनी साइंटिफिक नोटेशन में हैं या फिर नहीं। हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। सो प्लीज लुक एट दीज नंबर्स केयरफुली, ध्यान से देखो। ये नंबर और ये नंबर दोनों ही मेजरमेंट है, एक है स्पीड की और एक है टाइम की। 1 ईयर को हमने कन्वर्ट किया है। आर दीज 2 नंबर्स इन देयर साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन? लुक एट दीज नंबर्स केयरफुली, सोचिए। सो इट्स आंसर विल बी यस, ओके। अगर आपने सोच लिया है तो आपका आंसर होना चाहिए यस, क्योंकि देखिए हमें कुछ भी नहीं देखना। दिस इज बेस एंड दिस शुड बी 10 टू द पावर b, ओके। b कुछ भी हो सकता है, ओके। दिस इज बेस मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर b। आपको देखना सिर्फ ये है कि जो बेस है ना, दिस बेस, ये 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, तो सही है। दिस इज 3 एंड दिस इज ऑल्सो 3.1557, तो ये भी 1 से 10 के बीच में ही है। सो यस, दीज 2 measurements are in their scientific representation, all right। अब हम 1 लाइट ईयर क्या होता है ये पढ़ चुके हैं पहले से, कि जो लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। सो हमें स्पीड को क्या मल्टीप्लाई कर देना होगा, टाइम से। 1 ईयर में जितना टाइम होता है इतनी सेकेंड्स होती हैं, ओके। और स्पीड हमें पता ही है। सो वी विल मल्टीप्लाई दीज 2 नंबर्स और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 9.47 इंटू, अगेन ये 15 यहां नहीं होगा, लेट मी राइट इट अगेन। ये होना चाहिए 9.47 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 15। ये 15 अगेन एक्सपोनेंट में ही आएगा, ठीक है। एंड दिस इज इन मीटर्स, क्योंकि दिस इज मीटर पर सेकेंड, दिस इज सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट।
अब हमने मल्टीप्लाई किया है दो मेजरमेंट्स को, ठीक है। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए, दिस इज ऑलरेडी इन साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होनी चाहिए, दिस इज योर क्वेश्चन, ये आपको ही सोचना है। जस्ट पॉज द वीडियो और आप सोचिए यहां कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने सोच लिया है तो इट्स करेक्ट आंसर विल बी, इट शुड बी 3, राइट, 3.00। दिस नंबर इज सिग्निफिकेंट, दिस डिजिट। डेसिमल के बाद के जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, इफ दे आर ट्रेलिंग जीरोस दे विल बी सिग्निफिकेंट, क्योंकि वो प्रिसीजन को बता रहे हैं, 0.00। एंड दिस नंबर दैट इज टाइम 3.1557, so this number contains how many significant figures? अब सभी नॉन जीरो हैं, so this number will contain how many significant figures? 1, 2, 3, 4 and 5, तो यहां पर होंगे 5 significant figures। अब आपको ज्यादा significant figures का कुछ नहीं करना, आपने ये देखना है कि दोनों नंबर्स में से कम significant figure किसके पास है। इस टाइम पर वो स्पीड के पास में, राइट, स्पीड में सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो ऑब्वियसली बहुत कुछ यहां पर बड़ा सा आएगा, बट वी विल ओनली कीप 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1, 2 एंड 3, क्योंकि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितनी है, 3। ऑलराइट, तो इस तरह से हमें मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन अगर हम करते हैं मेजरमेंट्स की, तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है, लाइक दिस। वहां पर हमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देख लेनी है, वो क्या है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये रूल भी देख लेते हैं, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को देखा। तो द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। अब ये ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट डिफरेंट है, थोड़ी सी सेम नहीं है। ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें क्या देखना होता है, जिन नंबर्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वहां पर डेसिमल प्लेसेस को देखना है आपने, ठीक है, डेसिमल प्लेसेस को देखना है, क्योंकि जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ना कम या ज्यादा हो जाती हैं, वो कम या ज्यादा हो ही जाएंगी। सो हमें क्या ध्यान देना है, डेसिमल प्लेसेस को देखना है। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल देखते हैं, दीज आर 3 नंबर्स, ओके, ये 3 मास हैं ग्राम के अंदर जो आपको दिए गए हैं। नाउ दिस नंबर कंटेन्स 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और डेसिमल प्लेस बोले तो 2 है ना। यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4, 1, 2, 3 एंड 4, राइट, और डेसिमल प्लेस बोले तो 1, और यहां पर 0.301, तो डेसिमल प्लेस यहां पर 3 है और सिग्निफिकेंट फिगर्स भी यहां पर 3 है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स अब आपको ऐसे यूज करनी है, ओके, फटाफट आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट, नंबर को देखते ही हमें क्लिक कर जाना चाहिए कि हाँ यहां इतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो फाइनल रिजल्ट में आपको क्या देखना है, डेसिमल प्लेस देखने हैं। अब यहां डेसिमल प्लेस अगर मैं बोलूं, सो हियर आर 2 डेसिमल प्लेस, यहां डेसिमल प्लेस 1 है, और यहां पर डेसिमल प्लेस कितने हैं, 3 डेसिमल प्लेस हैं, राइट, देयर आर 3 डेसिमल प्लेसेस। हमें क्या देखना है, वो नंबर जिसके पास लीस्ट डेसिमल प्लेस है, ठीक है, लीस्ट डेसिमल प्लेस है इस नंबर के पास। दिस मेजरमेंट ओनली हैज 1 डेसिमल प्लेस, यहां पर सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस है। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा वहां पर कितने डेसिमल प्लेस होने चाहिए, वहां पर भी एक ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए। चलिए हम इन्हें ऐड करते हैं जल्दी से। अब एडिशन करना तो आपको आता है 436.32, राइट, दिस नंबर इज 227.2, ऑल राइट। अरे अभी एक और मास बाकी है, तो चलिए, नाउ दिस नंबर इज 0.301। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, 0.30 एंड 1, ऑल राइट। चलिए अब हम ऐड कर देते हैं, तीनों मासेस को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब इस 1 के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, 1 आ जाएगा, 0 + 2 2, 3 + 2 5 + 3 8, डेसिमल की जगह पर डेसिमल 6 and 7, 13, 3 1, 3 6, 4 and 2 6, आई गेस यही होगा, 663.821, ओके। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। आपने 3 डिफरेंट मासेस को ऐड किया, तीनों में अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर थी, क्योंकि अब इस मास का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर अलग हो सकती है, डेसिमल प्लेसेस भी अलग हो सकते हैं, राइट। सो दे आर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एंड डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर, बट जो हमारा रिजल्ट है वहां पर कितनी डेसिमल प्लेस होने चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर का कोई हमें देखना नहीं है यहां पर,
ओके जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपने ये नहीं देखना कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, आपने ये देखना है डेसिमल प्लेस। हमारे फाइनल रिजल्ट में एक ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट या फिर रूल, ठीक है। तो एक ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए, यानी कि यहां तक 663.8। अब 2 और 1 की हमें जरूरत नहीं है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, राउंडिंग ऑफ, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स को हमने राउंड ऑफ कर दिया, सो आवर फाइनल रिजल्ट इज 663.8, ठीक है। ऑब्वियसली वो ग्राम्स में ही होगा, सभी ग्राम में है, तो दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। जब आप मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन कर रहे हो तो आपने क्या देखनी है, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, और जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आपने देखना है सबसे कम डेसिमल प्लेस किसके पास है। ये माइनर सा डिफरेंस है इसके बीच में, और ये हम भूल जाते हैं, है ना, कुछ टाइम के बाद में आप भूल जाओगे कि क्या था। सो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, कभी भी आप देखते हो तो ऑब्वियसली हम इतनी डिटेल में नहीं पढ़ते हैं चैप्टर को रिवीजन के टाइम पर, तो आपने क्या करना है, बस ये जो डिफरेंस है इसको ध्यान रखना है, ठीक है, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने डेसिमल प्लेस देखना है, मिनिमम डेसिमल प्लेस कहाँ है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपने देखना है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किस नंबर के पास है, उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर रिजल्ट में होंगी। चलिए लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। यहां पर हम सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। डिफरेंस इन द लेंथ कैन बी 0.307 मीटर माइनस 0.304 मीटर। अब इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, 0.307 0.304। अब अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, सोचिए, दोनों ही नंबर्स में सेम सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो दोनों नंबर्स के पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हम इनका डिफरेंस देख रहे हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। 7 में से 4 3, 0 एज इट इज, 3 माइनस 3 0 एंड 0। अब हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के कल रूल किए थे, बताओ मुझे जल्दी से यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, जल्दी से यहां कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। सो इफ योर आंसर इज, जल्दी से, योर आंसर शुड बी 1, यस। अगर आपका आंसर 1 है तो दैट्स मीन आपको कल का जो चैप्टर है वो समझ में आया, टॉपिक समझ में आया है, सॉरी, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, कैसे हमें काउंट करनी है, यू नो हाउ टू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। जो डेसिमल के पहले के 0 है और वो किन्हीं दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं आ रही है, सो दिस डिजिट इज नॉट सिग्निफिकेंट, ओके। डेसिमल के बाद में जो 0 है और नॉन जीरो नंबर से पहले, है ना, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले और डेसिमल के जस्ट बाद में ये 0 भी सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं, तो बचा क्या, सिर्फ 3। यहां पर सिर्फ एक ही डिजिट सिग्निफिकेंट है, दैट इज 3। तो अब देखिए हमने दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, डिफरेंस लिया, तो फाइनल रिजल्ट में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर बची है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ओके। अब हमें देखना यह है कि डेसिमल प्लेस कितने होने चाहिए। हमारा जो फाइनल रिजल्ट है, दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट, क्योंकि हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान वैसे भी नहीं रखना है, हमें डेसिमल प्लेसेस देखने हैं। सो दिस नंबर कंटेन्स डेसिमल प्लेस कितने हैं यहाँ पर, 3, 1 2 एंड 3। यहाँ पर भी कितने डेसिमल प्लेस हैं, अगेन डेसिमल प्लेसेस आर 3। तो यहाँ कितने डेसिमल प्लेस हैं, आप डेसिमल प्लेस जब आप काउंट करते हो तो 1 2 एंड 3। ऑब्वियसली यहाँ पर भी कितने डेसिमल प्लेस हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, राइट। सो ठीक है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है वैसे यहाँ पर देखा जाए तो, ये एज इट इज सही है, ठीक है। साइंटिफिक फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम इसे लिखेंगे 3 × 10 की पावर, ये -3 ऊपर आना चाहिए, ओके, 3 × 10 की पावर -3, ऑल राइट। अब हम कवर कर चुके हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या रूल यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम क्या रूल यूज करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए, ऑल राइट। सो ये एक मेजर पार्ट था। अब हम आ जाते हैं राउंडिंग ऑफ पर, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जब हम कुछ डिजिट्स को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो वैसे तो आपने पढ़ा ही है राउंडिंग ऑफ, बट एक बार फिर से हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट रूल क्या कहता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जिस डिजिट को आपने ड्रॉप करना है, इज मोर देन 5, देन इंक्रीज द प्रीसीडिंग नंबर बाय 1। अगर लेट्स से 6.789, ठीक है। अब मुझे ये जो डिजिट है ना, ये रिमूव करनी है, और ये डिजिट क्या है, 5 से तो बड़ी है, तो जब मैं इसे रिमूव करूंगा तो यहां इससे पहले वाली डिजिट को एक इंक्रीज कर दूंगा,
ओके तो जब मैं इसे अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं तो इट विल बिकम 6.79। ओके यहां पर 8 में हमने 1 इंक्रीज कर दिया। ऑब्वियसली आपने किया है कि यहां पर अगर हम जो डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं आपने सिर्फ इसे देखना है, ठीक है। ये नंबर 5 से बड़ा है तो हम इसके नेक्स्ट प्रीसीडिंग डिजिट में 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। सेकेंड रूल क्या कहता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, ठीक है। अगर यहां पर होता 6.784 लेट्स से, और हमें ये 4 को ड्रॉप करना था, तो ये 4 तो 5 से कम है, तो यहां पर हमें क्या करना होगा, अप्रोक्सीमेशन में इस नंबर को हम एज इट इज छोड़ सकते हैं। 6.78 दिस विल रिमेन एज इट इज, ठीक है। और 4 को हमने ड्रॉप कर दिया विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन दिस प्रीसीडिंग डिजिट। ऑलराइट, नाउ थर्ड रूल इज, अब ये दोनों रूल कब थे, जब या तो जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है अगर वो 5 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, और अगर वो 5 से छोटी है तो हमें क्या करना है, इट इज लेस देन 5। ये जो लास्ट के जो दोनों रूल हैं ये कब हैं, व्हेन द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज इक्वल टू 5। ओके जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है अगर वो 5 के ही इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 एंड द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, ओके देन सिंपली ड्रॉप इट, आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 6.78 सेम ही हम लेकर चल रहे हैं एंड दिस इज 5, ओके 6.785, और हम इस 5 को ही ड्रॉप करना चाहते हैं, इसे रिमूव करना चाहते हैं। तो हमें क्या देखना होगा, जब इक्वल टू 5 हो तो उसकी प्रीसीडिंग डिजिट को देखो कि वो इवन है या फिर ऑड है। नाउ ऑब्वियसली दिस नंबर इज इवन, तो जब हम इसे अप्रोक्सीमेट करेंगे तो इट विल रिमेन एज इट इज 6.78, इसमें कोई चेंज हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर हम जिस डिजिट को ड्रॉप करें वो 5 के इक्वल है और प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, ऑड, ठीक है, वो डिजिट ऑड है, देन ऐड 1 टू इट, फिर हमें उसमें 1 ऐड करना होगा। नाउ इसके लिए हम एग्जांपल देख सकते हैं 6.775, ठीक है। लेट्स से ये नंबर है और हमें फिर से 5 को क्या करना है, ड्रॉप करना है। जब नंबर 5 है जिसे हमें ड्रॉप करना है, हमें पता है 5 से ज्यादा है तो क्या करना है और 5 से कम है तो क्या करना है, 5 है तब क्या करना है ये देखना है, ठीक है। तो जब नंबर एग्जैक्टली 5 है तो आपने प्रीसीडिंग डिजिट को देखना है। नाउ दिस डिजिट इज 7 है ना, दिस नंबर इज ओड, तो आप इसमें क्या करोगे, 1 को ऐड कर देंगे। यहां पर हम जब इसे अप्रोक्सीमेट करेंगे इट विल बिकम 6.78, ओके ये ऑड नंबर था, इसको हमने इवन बना दिया। मतलब ये समझ लीजिए कि जब नंबर 5 है जिस डिजिट को आपने ड्रॉप करना है और वो 5 है, तो उसको ड्रॉप करने के बाद में जो रिजल्ट बचता है ना, दैट शुड बी इवन। अगर तो वो इवन है तो हम एज इट इज छोड़ देंगे, और अगर वो ऑड है तो उसको इवन बनाकर छोड़ेंगे, बिकॉज 1 को जब हम ऐड कर देंगे ऑड नंबर में तो वो इवन बन जाएगा, राइट। सो दैट्स इट, इतना ही सिंपल है राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट। ये आपको पहले से भी पता होगा आई होप, और अभी हमने रिवाइज कर लिए सारे कॉन्सेप्ट्स। अगर नंबर लेस देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है या फिर इक्वल टू 5 है, इन्हीं में से कुछ होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू क्वेश्चंस। आज के इस लेक्चर को हम कुछ क्वेश्चंस के साथ में खत्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हमें सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, बिकॉज चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा। सो दिस इज एग्जाम्पल 2.13 फ्रॉम एनसीईआरटी, ये आपकी एनसीईआरटी बुक से ही है। एग्जाम्पल, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर्स, ओके। What are the total surface area and volume? अब हमें देखना है टोटल सरफेस एरिया क्या है और वॉल्यूम क्या होगी। अब क्यूब की जो लेंथ है दैट इज गिवन 7.203 meters, okay. Now this number contains how many significant figures? Quickly tell me कितनी significant figures इस नंबर में है, जल्दी से आप सोचिए। 1, 2, 3 and 4। Yes, your answer is correct। इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, राइट। चलिए अब हमें यहां पर क्या कैलकुलेट करना है, एक बार तो हमें टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है और दूसरी बार में हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। तो दोनों में क्या यूज होगी, मल्टीप्लीकेशन यूज होगी। चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया, ओके। नाउ टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब का। क्यूब के पास कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, और एक फेस का एरिया L स्क्वायर, राइट।
जो लेंथ है उसका हम स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि एवरी फेस इज सिमिलर टू स्क्वायर, वो स्क्वायर ही तो है ना। सो 6 फेसेस हैं और एक फेस का एरिया है 7.203 का भी हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, राइट। सो हम यहां पर क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7.203 का आप स्क्वायर कर लेना, ठीक है, कैलकुलेटर ही यूज करोगे मुझे पता है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इजीली। और फिर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट विल बी, अब मुझे भी नहीं पता, आई एम ऑल्सो राइटिंग, फाइनल रिजल्ट आने वाला है 311.299,254, ओके, इतना बड़ा नंबर आ गया 254 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या कैलकुलेट किया, टोटल सरफेस एरिया वो होता है 6 लेंथ का स्क्वायर। लेंथ हमें पता है, उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हमें पता है। 6 को मल्टीप्लाई करना है लेंथ का स्क्वायर करने के बाद, फाइनल आंसर आपका ये आने वाला है। बट आप मुझे बताइए कि हम ये आंसर रख सकते हैं? नो। अगर आप ये लिखोगे आंसर तो ऑब्वियसली कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, चाहे आपने कितनी भी मेहनत की हो कैलकुलेशन में। आपका फाइनल आंसर होना चाहिए जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ हैं, क्योंकि आप जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेंथ को लेंथ से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों के पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, राइट। तो हमारे फाइनल आंसर में भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, 4, राइट। 1 2 3 एंड 4, चलिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर तो यही कंप्लीट हो जाती है, यानी कि ये जो बाकी का सारा पार्ट हमें इरेज करना है। अब 99254, अब इसको छोड़ो, सिर्फ ये डिजिट देखो जो हमें ड्रॉप करनी है, इसके आगे की तो सारी ही ड्रॉप करनी है ना। सो दिस डिजिट इज ग्रेटर देन 5, और अगर ये 5 से बड़ी है तो इस डिजिट में हमें चेंज करना होगा, इसे क्या बनाना होगा, एक इंक्रीज कर देंगे, राइट। तो चलिए आई एम इरेजिंग दिस पार्ट क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है, और इस डिजिट में भी हमें 1 इंक्रीज करना होगा। सो माय फाइनल आंसर शुड बी 311.3, ठीक है, और यूनिट तो वही हो जाएगी मीटर स्क्वायर। सो दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। अगर आप ये लिखकर आएंगे एग्जाम में फुल मार्क्स, अगर आप इतना बड़ा लिखोगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये यही चेक करना है, सिग्निफिकेंट फिगर का ही क्वेश्चन है। अगर कोई और चैप्टर होगा तो चलेगा, है ना, आप कितना भी प्रिसाइज लिखो या कितना भी थोड़ा बहुत कम प्रिसाइज लिख दो, बट यहां पर आपको बहुत ध्यान देना है कि आप कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स में अपना आंसर फिनिश कर रहे हो, क्योंकि उन्हें पता है आपको कैलकुलेशन आती है, आप वो ये देखना चाहते हैं कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी रखनी है, ये आपको पता है कि नहीं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट पार्ट हियर इज टू कैलकुलेट वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, सो आई विल इरेज ऑल ऑफ दैट, ओके। अगेन हमारी लेंथ तो वही है, और वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम इज लेंथ का क्यूब, राइट। लेंथ है 7.203 और इसका हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब। अब इसे कर लेना, इसको क्यूब आप करोगे आंसर तो निकाल ही लोगे। सो इट्स आंसर विल बी 373, ऑलराइट, 0.7147, ओके, 714754, और यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब, ठीक है। सो ये आंसर मिलने वाला है, अगर डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं, ओके। बट अगेन हम 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर क्यूब हो रहा है ना, तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, राइट। और लेंथ के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दिस लेंथ कंटेन्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। सो आवर आंसर शुड ऑल्सो कंटेन 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 एंड 4, ओके। हमारा काम तो यहीं पर बन जाएगा। सो वी डोंट नीड ऑल ऑफ दिस, ये सारी डिजिट्स तो हमें नहीं चाहिए। अब बाकी डिजिट्स भाड़ में गई, आपको ये देखना है कि ये जो नंबर है ना, इस नंबर को ध्यान से देखो कि ये डिजिट 5 से बड़ी है या फिर 5 से कम है, ओके। दिस डिजिट इज लेस देन 5, तो और भी हमारा काम आसान हो गया। देखिए, हमें इन नंबर्स को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना, यहां पर कोई चेंज भी नहीं करना, क्योंकि वो डिजिट 5 से कम है, राइट। सो माय आंसर विल बी 373.7 मीटर क्यूब, है ना। हम आंसर के पीछे यूनिट भी लगाएंगे, मीटर क्यूब, ऑलराइट। सो ये आपका आंसर होना चाहिए। वो यही देखना चाहते हैं कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स से फाइनल आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर रखनी है, ये पता होना चाहिए, ओके। चलिए, नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्यूपाइड 1.12 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। ये उसका मास है किसी भी सब्सटेंस का, और इतनी वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
यूनिट को देख के समझ जाओ कि वो वॉल्यूम है, ऑक्यूपाइड इतना सेंटीमीटर क्यूब, एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी। अब हमें क्या एक्सप्रेस करनी है, डेंसिटी, बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू। बोल दिया साफ साफ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखो प्लीज। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास है 5.74 ग्राम, डेंसिटी है 1.12 आना चाहिए, देयर इज अ मिस्टेक, ओके। आप करेक्ट करके लिखें इसे 5.74, ऑलराइट। यहां पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, एंड इट शुड बी 1.12 सेंटीमीटर क्यूब जैसे दिया हुआ है, ओके। तो जब आप दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा, बट द थिंग इज कि आपको कितनी यहां पर वो रखनी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर रखनी होंगी, बिकॉज हम दोनों नंबर्स को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड मास में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, वेयर एज देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर्ड वॉल्यूम 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। सो आई गेस या तो यहां प्रॉब्लम है फिर, ठीक है। आप इसे ऐसे कीजिए, इस क्वेश्चन में कुछ तो प्रॉब्लम है, यहां मिस्टेक मुझे लग रही है, बिकॉज अगर वॉल्यूम में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है तो इट शुड बी 1.2, तो यहां पर 1.2 होना चाहिए था, ठीक है। अब ये मिस्टेक हो जाती है, ओके, मुझे ये भी रेज करना होगा, ये गलत नहीं है फिर, ठीक है। मिस्टेक कहां पर है, मिस्टेक यहां पर है, ये 1.2 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। फिर ये सब कुछ सही है कि जो ये वॉल्यूम है इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और जो मास है, मास के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। सो हमें तो ये देखना है कि कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, ठीक है। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वो है हमारी वॉल्यूम के पास। अब दोनों को हमने डिवाइड किया, आंसर बेशक से जितना भी बड़ा आए, आपको क्या करनी है, सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 ही बनाकर रखनी है। सो योर आंसर शुड बी 4.8, ओके। जब आप डिवाइड करेंगे तो कुछ काफी सारे डिजिट्स आएंगे और आपको राउंडिंग ऑफ को यूज करना होगा। सो सिंपल से न्यूमेरिकल है, कोई ज्यादा कैलकुलेटिव तो है, बट हमें क्या पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी रखनी है, ओके। कैलकुलेशन से घबराना नहीं है। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन। ये क्वेश्चन था, हम कर चुके हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, ठीक है। हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब है रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट्स ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशन। अनसर्टेनिटी का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, जिसके बारे में हम श्योर ना हो, अनसर्टेन, राइट। यानी कि ये एरर से रिलेटेड है। एरर वाला टॉपिक आप वैसे कर चुके हैं हम, ठीक है। एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, राइट। और हमने फिर रिप्रेजेंटेशन भी की थी एरर की, मीन वैल्यू, है ना। सभी मेजरमेंट्स की हम मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। सो रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट। जब भी हम किन्हीं भी 2 मेजरमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड करें, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो फाइनल जो रिजल्ट होगा वहां हमें एरर को कैसे देखना है, ठीक है। उसके लिए कुछ रूल्स हैं। अरिथमेटिक कैलकुलेशन का मीनिंग वही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। एरर की हम यहां पर बात करेंगे। अब पहले एग्जांपल देख लेते हैं। नाउ दिस इज लेंथ 16.2 सेंटीमीटर, ओके। दिस इज ब्रेड्थ 10.1 सेंटीमीटर। ये कोई भी रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है। सेंटीमीटर्स में तो छोटी सी रेक्टेंगुलर शीट है, लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, ठीक है। अब एरिया क्या होगा, वी ऑल नो व्हाट विल बी द एरिया, लेकिन यहां पर हमें एरर को ध्यान में रखना है, ठीक है। एरर को हम कैसे ध्यान में रखेंगे, अब कल जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहे थे तो हम जब कोई भी मेजरमेंट लिखते हैं या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, देखिए यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1, 2 एंड 3। और सिग्निफिकेंट फिगर की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि हमें काउंट करनी है जितनी भी रिलायबल डिजिट्स हैं, यानी कि जो सर्टेन डिजिट है जिनके बारे में हम कंफर्म है, 1 और 6, ठीक है। और जो पहले अनसर्टेन या फिर अनरिलायबल डिजिट है यहां, यानी कि जहां पर एरर होने के चांसेस हैं, तो इस मेजरमेंट में एरर यहां पर नहीं हो सकता 1 वाली डिजिट पर, 6 पे भी नहीं हो सकता, बट जो ये 2 है यहां पर एरर हो सकता है, ओके। सो दिस डिजिट इज अनरिलायबल और अनसर्टेन, ठीक है। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 3, जो रिलायबल डिजिट्स है प्लस फर्स्ट अनरिलायबल डिजिट, तो कितनी डिजिट्स हो गई 3। सिमिलरली यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगी, देखिए 1, 2 एंड 3, करेक्ट है।
बिकॉज दीज टू डिजिट्स आर रिलायबल, ये सर्टेन है, हम इनके बारे में कंफर्म है। जो ये डिजिट है ये है जहां पर एरर हो सकता है, ठीक है, एरर यहां हो सकता है। तो दिस नंबर ऑल्सो कंटेन्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सो मैं इस नंबर को जो लेंथ है, अब मैं इसे सिर्फ ऐसे नहीं लिखूंगा 16.2। ओके, मुझे पता है कि एरर यहां हो सकता है, सो इट शुड बी प्लस माइनस 0.1, क्योंकि डेसिमल के बाद जो फर्स्ट प्लेस है, यानी कि इसको बोलते क्या हम 10th प्लेस है ना, सो यहां पर एरर हो सकता है, तो 0.1। ओके, क्योंकि ये जो 1 है इसी में चेंज करेगा, या तो इसको 1 इंक्रीज कर देगा या फिर 1 डिक्रीज कर देगा, यहां एरर हो सकता है। क्या है ये? सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हमें कैलकुलेट करना है एरिया, मैं इसको यहां पर छोड़ सकता हूं, वैसे लेंथ में ठीक है, ये दिस इज लेंथ एंड दिस इज एरर, ये इतना इसके अंदर एरर हो सकता है, बट मैं इसको नॉर्मली इस एरर में नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे रिलेटिव एरर में कन्वर्ट कर लूंगा, परसेंटेज वाले एरर में। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे। सही बात है, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड तो नहीं करते एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने पढ़ा था रिलेटिव एरर जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वहां पर रिलेटिव एरर ऐड हो जाता है। लेंथ के अंदर जो रिलेटिव एरर है और ब्रेड्थ के अंदर जो रिलेटिव एरर है वो ऐड हो जाएगा और वो बन जाएगा रिलेटिव एरर आपके रिजल्ट का, ठीक है। सही बात है, तो यहां पर हमें ना रिलेटिव एरर के अंदर पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए। ना व्हाट इज रिलेटिव एरर, अब मैं एक बार के लिए यहां पर कैलकुलेट कर देता हूं। रिलेटिव एरर होता है एरर जो उसके अंदर है डिवाइडेड बाय दैट ओरिजिनल वैल्यू। ओके, वो रेशियो होती है एरर की डिवाइडेड बाय में ओरिजिनल वैल्यू, जो क्या है 16.2, ठीक है, और उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जब आप ये कैलकुलेट करते हैं 0.1 डिवाइडेड बाय 16.2 इंटू 100, जब आप ये करेंगे तो आपको मिलने वाला है 0.6%। ओके, करके देखना, 0.1 को 16.2 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, आंसर मिलेगा 0.6%। ओके, सो आई विल राइट इट एज 16.2 प्लस माइनस, सेम लेंथ को ही लिख रहा हूं, कोई नई चीज नहीं लिख रहा हूं, इट विल बिकम 0.6%। ओके, ये अब जो एरर है वो परसेंटेज में लिखा गया है, ठीक है। 16.2 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर से प्लस माइनस 0.6% ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, ब्रेड्थ के लिए भी करेंगे। ओके, वेट, अब ब्रेड्थ थी कितनी, ब्रेड्थ है 10.1 सेंटीमीटर। ओके, और हमने स्पेस नहीं छोड़ा है, बहुत जगह नहीं है हमारे पास, तो यहीं पर कर देते हैं। इसको मैं क्या करूंगा, लेट मी इरेज ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अभी अभी हमने लेंथ को किया, लेंथ कितनी बनी 16.2, ठीक है, प्लस माइनस 0.6%। परसेंटेज में हमने एरर को कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली अब जो ब्रेड्थ है वो मैं कैसे लिखूंगा, 10.1, ठीक है, 10.1 तो ये है ही, प्लस माइनस जो इसका नॉर्मल एरर है वो देखो वही है 0.1 का, ठीक है, क्योंकि यहीं पर एरर होने वाला है, डेसिमल प्लेस के बाद जो डिजिट है, तो एरर में भी हमने यही किया, डेसिमल प्लेस के बाद हमने 1 को यूज किया ताकि वो उसे चेंज कर सके, ठीक है। लेकिन फिर से हम उसे परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करेंगे जैसे हमने यहां किया था, सो परसेंटेज एरर में ये बन जाएगा 1%। ओके, कुछ भी नहीं करना, 0.1 जो हमारा एरर है उसको डिवाइड करो ओरिजिनल वैल्यू से, 10.1 से मल्टीप्लाई करो 100 से, ये जो पार्ट है वो रिलेटिव एरर है, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से तो क्या बन गई, परसेंटेज बन गई, वेरी सिंपल, ठीक है। सो वो बन जाएगा 1%। ओके, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, इस पार्ट को भी इरेज कर देते हैं, एंड दिस वन ऑल्सो। तो अब हमारे पास जो लेंथ है कुछ ऐसे आ गई है, ब्रेड्थ कुछ ऐसे आ गई है। एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। सही बात है, लेंथ और ब्रेड्थ को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सो 16.2 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 10.1 से, सो दैट विल बिकम 163.62। ओके, जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 163.62, ये एज इट इज है जो आने वाला है, प्लस माइनस, अब इसके अंदर भी कुछ एरर होगा, ये एरिया है। ओके, अब यहां पर भी मैं क्या कर सकता हूं, परसेंटेज एरर बड़ी आसानी से लिख सकता हूं अगर मुझे पता है दिस इज 0.6 एंड दिस इज 1%।
हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया क्यों, इतनी हमने मेहनत का काम किया ही क्यों है, ताकि हम इस परसेंटेज एरर को डायरेक्टली ऐड कर सकें। ओके, जो रिलेटिव एरर होता है मल्टीप्लिकेशन में या फिर डिवीजन में, फाइनल रिजल्ट के अंदर क्या होता है, वो ऐड हो जाता है। दोनों जितनी भी मेजरमेंट्स आपकी थी उन सभी का रिलेटिव एरर ऐड हो जाएगा। तो 1% और 0.6% क्या बन जाएगा, 1.6%। ठीक है, क्या टॉपिक कर रहे हैं हम, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट। अब हमने रिजल्ट के अंदर जो अनसर्टेनिटी है या फिर मैं कहूं जो एरर है वो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन वो कैसा एरर कैलकुलेट किया, परसेंटेज में। और परसेंटेज में क्यों किया, क्योंकि वो ऐड करना आसान है, लेकिन आप यहां पर आंसर को छोड़ेंगे नहीं। ओके, परसेंटेज में सिर्फ इसलिए किया ताकि अभी हमें डायरेक्टली ऐड करके पता लग गया इतना परसेंट एरर होगा। अब इसे दोबारा से देखो, 1.6% जो है इस वैल्यू का कितना बनने वाला है। ठीक है, ये करके देखो रफ में, 1.6% ऑफ किसका, 1.6% इसका। ये एरर किस में है, इसी वैल्यू में तो है ना, 163.62, 163.62। ठीक है, तो जब आप ये कैलकुलेट करते हैं 163.62 का 1.6%, ये आने वाला है 2.6। अब यहां पर परसेंट नहीं आएगा, आई एम सॉरी, यहां पर हम परसेंट यूज नहीं करेंगे। सो अब ये क्या है, क्योंकि ये जो पार्ट है, दिस पार्ट लेंथ इनटू ब्रेड्थ जब हमने किया है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। ठीक है, और ये परसेंटेज में था, बट हमने परसेंट देख लिया कि 1.6% इसका कितना होता है, वो है 2.6। अब ये बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है अब ये चीज, 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब मेरा जो आंसर होगा वो कुछ ऐसे होना चाहिए, 163.62 प्लस माइनस 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अभी हमने क्या देखा, सिर्फ अनसर्टेनिटी को देखा, एरर को देखा कि हमारे फाइनल रिजल्ट में एरर क्या होना चाहिए अगर हमें अपनी मेजरमेंट्स में लेंथ और ब्रेड्थ में अगर हमें एरर पता था। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमने यूज नहीं किया, बट वो भी करना पड़ेगा, उसके बिना भी नहीं कर सकते, राइट। सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी अब ध्यान में रखना होगा। अब आ जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। अब हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। सो दिस इज माई रिजल्ट, ओके, एंड दीज वर टू मेजरमेंट्स, लेंथ और ब्रेड्थ। इसके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर मैं लेंथ की बात करूं 1, 2 और 3, यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, 2 एंड 3। तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट है, यानी कि ये, यहां भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो यही पूरी हो जाती है, 1, 2 एंड 3। दैट मीन्स मुझे ये जो पार्ट है ये ड्रॉप करना होगा। ठीक है, और ये जो डिजिट है ये 6 है, दैट मीन्स वो 5 से बड़ी है। सो प्रीसीडिंग डिजिट में हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को ऐड, राइट, इट विल बिकम 164। ऑल राइट, अब ये पार्ट हम ड्रॉप कर चुके हैं। नाउ इट विल बिकम प्लस माइनस। अब क्या लिखूं, 2.6 एज इट इज लिख दूं, लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम इसे लिख सकते हैं तो नहीं, अभी भी हम मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए, ये हमने रिजल्ट को देखा कि रिजल्ट जब मल्टीप्लाई हुआ तो वहां हमने सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने जो एरर है, लेंथ के अंदर एरर क्या था, ये 0.6% है ना, बट इट वाज एक्चुअली 0.1 है ना, 0.1 सेंटीमीटर था ना, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके ये बना था। सिमिलरली इट वाज आल्सो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, एरर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, जल्दी से देखिए, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है 0.1। ये जो 1 है यही सिग्निफिकेंट है। तो हमारा जो एरर है ना, फाइनल एरर जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर के रूल को फॉलो करे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, यहां पर भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। तो वो तो ऑब्वियसली 2 बन जाएगी, और 6 को हमें क्या करना होगा, ड्रॉप। अगर हम 6 को ड्रॉप करते हैं तो वो 5 से बड़ा नंबर है, दैट मीन्स प्रीसीडिंग डिजिट में हम 1 ऐड कर देंगे और ये बन जाएगा प्लस माइनस 3। ठीक है, 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दिस इज एरिया। अब जाके हमारा फाइनल आंसर आया है। ऑलराइट, ध्यान से देखिए,
जो भी हमने किया है, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज नहीं किया है, जितना भी हमने पढ़ा है वही हमने यूज किया है, ठीक है। लेंथ को हमने गिवन था और उसमें एरर हमने सोचा खुद से कि अगर ये सिग्निफिकेंट फिगर है तो एरर तो यही हो सकता है 0.2 यहाँ पर, तो 0.1 सेंटीमीटर इसमें एरर हो सकता है प्लस माइनस का। उसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया, ब्रेड्थ के अंदर भी उसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया, फिर हमने लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई किया। एक बार तो हमने जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है वही लिख दी, मल्टीप्लीकेशन के बाद में ये मिल रहा है और परसेंटेज एरर डायरेक्टली ऐड हो जाता है, लेकिन परसेंटेज में छोड़ना नहीं है आपको आंसर। तो 1.6% हमने देखा, इस एरिया का 1.6% क्या होता है, वो आया 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर यूज कर दिया। अब हमने देखा सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसको तो हम भूल ही गए, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर भी हमने 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज किया। और जो एरर वाला पार्ट है वहां पर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फाइनली जो एरर आया है वहां पर भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, सिर्फ एक, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आप कह सकते हैं कि हमने कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं है, एंड दैट्स हाउ वी विल प्रोसीड, ओके। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट, हमने ये देखा कि अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर ली है रिजल्ट के अंदर, ठीक है। हमारे फाइनल रिजल्ट में हमें अनसर्टेनिटी पता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब ये बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 और 3 शायद, टोटल 3 होंगे, उसके बाद में चैप्टर विल बी डन। हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा इज स्पेसिफाइड टू n significant figures, a result obtained by combining the data will also be valid to n significant figures। ये तो हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको ये समझ नहीं आया इंग्लिश में क्या बोला तो इसमें कुछ भी नहीं बोला। अगर हमने लेंथ को मल्टीप्लाई किया ब्रेड्थ से, ठीक है, लेंथ के अंदर कुछ सिग्निफिकेंट फिगर है, ब्रेड्थ के अंदर कुछ सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जो रिजल्ट आने वाला है वो जितना भी बड़ा क्यों ना आ जाए, वो वैलिड कहाँ तक है, उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक वैलिड है जितनी हमारी मेजरमेंट में है, ठीक है। और मेजरमेंट में भी किसको देखना है, जिसके पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। दोनों में से जिसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर है ना, वो हमें देखना है लेंथ और ब्रेड्थ में से, तो वो हम देख लेंगे जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। और रिजल्ट चाहे जितना मर्जी बड़ा आ जाए, आपका वो वहीं तक वैलिड है जहां तक हमारी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ऑलराइट। लेकिन अगर हमारा डाटा सब्ट्रैक्ट होता है, मेनली ये सब्ट्रैक्शन के लिए है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैन बी रिड्यूस, लेकिन एडिशन में भी कई बार सिग्निफिकेंट फिगर चेंज, लेकिन वहां पर हम सिग्निफिकेंट फिगर को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। लेकिन इफ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैन बी रिड्यूस, वहां पर रिड्यूस हो सकती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं सब्ट्रैक्शन का, 12.9 ग्राम माइनस 7.06 ग्राम, ओके। 12.9 में से सब्ट्रैक्ट करना है 7. दिस इज डेसिमल 06, ओके। दोनों के पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, दिस नंबर कंटेन्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर, दिस नंबर ऑल्सो कंटेन्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है डिफरेंस। अब ये क्या बनने वाला है, दिस विल बी 4, दिस विल बी 8 पॉइंट, ओके, एंड 12 माइनस 7 विल बी 5, तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 5.84, ओके, सब्ट्रैक्ट करने पर। अब जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो उसके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। अब हमें लगेगा कि यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और रिजल्ट में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, सही है। बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आप ये मत भूलें कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी अभी हमने पढ़ा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखनी है, आपको क्या देखना है, डेसिमल प्लेसेस। अब इस मेजरमेंट के पास कितने डेसिमल प्लेस हैं, 1.9, तो एक ही डेसिमल प्लेस हुआ ना, और यहां पर कितने डेसिमल प्लेस हैं, 2, ठीक है। लेकिन हमें क्या देखना है, जिसके पास कम डेसिमल प्लेस है यानी कि 1, तो रिजल्ट में भी कितने डेसिमल प्लेस होने चाहिए, 1, तो 5.8, इस 4 की हमें जरूरत नहीं है। सो माय फाइनल आंसर विल बी 5.8 ग्राम, ठीक है। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्वियसली कम हो गई हैं, 3 और 3 थी सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन रिजल्ट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ 2, क्योंकि सब्ट्रैक्शन या एडिशन में आपको डेसिमल प्लेसेस का भी ध्यान रखना है। बेशक से वो
लग रहा है आपको कि सिग्निफिकेंट फिगर्स तो सही हैं और बस चलने दो, लेकिन नहीं, डेसिमल प्लेसेस को देखना है एडिशन या सब्ट्रैक्शन आते ही। ओके, आई होप दिस रूल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, द रिलेटिव एरर ऑफ अ वैल्यू of a number specified to significant figures depends not only on n but also on the number itself। ये चीज हम कर चुके हैं लेकिन शायद ध्यान ना दिया हो हमने इस बात की तरफ। ये क्या कह रहे हैं कि जो रिलेटिव एरर होता है ना किसी भी मेजरमेंट में, मान लो एक मेजरमेंट है 1.62, अभी अभी हमने किया था, एक मेजरमेंट है 0.7, ऐसे लिख लेते हैं 10.7, ओके 10.7, और ये है 1.62, ठीक है। तो दोनों के पास में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? आई शुड राइट 16.2, या फिर मैं इसे करता हूं 10.74 कर देता हूं, ठीक है। तो दोनों ही ऑब्वियसली अलग अलग मेजरमेंट्स हैं। 1.62 डेसिमल प्लेस में, इसमें भी 2 ही है, डेसिमल प्लेस यहां पर भी 2 ही है, ठीक है। सो जो रिलेटिव एरर है ना, रिलेटिव एरर हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे यहाँ पर प्लस माइनस 0.01 हो सकता है, क्योंकि 01 क्यों लिखा? बिकॉज अनरिलायबल और अनसर्टेन डिजिट ये वाली होगी, ठीक है। डेसिमल प्लेस के बाद में सेकेंड डिजिट, तो आप डेसिमल प्लेस के बाद में सेकेंड डिजिट पर हम 1 यूज करेंगे, उससे पहले के डिजिट्स रिलायबल है तो 0 और 0 इनके बीच में कोई चेंज ना आए इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से। सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा? प्लस माइनस 0.01, क्योंकि अनसर्टेन डिजिट अगेन यहां पर 4 है, ठीक है। तो पहले के जो हम लिख रहे हैं उनसे इन नंबर्स पर कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो वहां पर 0 ही होगा, ओके। सो जो हम रिलेटिव एरर कैलकुलेट करेंगे यहां पर या फिर यहां पर, अब देखो दोनों में ही एरर तो सेम है 0.01 का, लेकिन जब हम रिलेटिव एरर कैलकुलेट करेंगे तो वो डिफरेंट आने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिलेटिव एरर है किसी भी वैल्यू का ऑफ नंबर स्पेसिफाइड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक वो स्पेसिफाइड है, तो वो डिपेंड करता है ना सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स पर, ठीक है, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, एन पर तो डिपेंड करता ही है, बट ऑल्सो ऑन द नंबर इटसेल्फ, इस नंबर पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। ये नंबर कम या ज्यादा होने से जो रिलेटिव एरर है वो चेंज हो जाएगा। नाउ लेट्स सी दिस विद एन एग्जांपल। दिस इज ए एंड दिस इज बी, ओके। 1.02 प्लस माइनस 0.01 ग्राम, ये एरर है। 9.89 प्लस माइनस क्या है यहां पर? 0.01 ग्राम। तो दोनों में हम क्या कैलकुलेट करके देख लेते हैं? रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर या फिर परसेंटेज एरर कह सकते हैं आप। रिलेटिव एरर का क्या होता है? रेशो, एरर की रेशो ओरिजिनल मेजरमेंट से, है ना। तो 0.01 को डिवाइड करेंगे, 0.01 को आप डिवाइड करेंगे 1.02 से, करेक्ट है। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से अगर परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो। नाउ इट विल कम आउट टू बी, अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं 0.01 डिवाइडेड बाय 1.02, ये बनने वाला है प्लस माइनस 1%, ओके। दिस इज माई आंसर। रिलेटिव एरर यहां पर क्या आ रहा है? प्लस माइनस 1%। अब नीचे का जो नंबर है बी, सेकेंड मेजरमेंट बी, यहां देख लेते हैं रिलेटिव एरर क्या होगा। अगेन 0.01 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर दैट इज 9.89। अब फॉर्मूला के अंदर ये आ रहा है ना ओरिजिनल नंबर हमारा, तो उस नंबर पर डिपेंड करेगा ही, और कुछ ये पॉइंट नई बात नहीं कह रहा है, जो हमें ऑलरेडी पता है वही चीज रिपीट की जा रही है। तो 0.01 डिवाइडेड बाय 9.89 मल्टीप्लाई किया 100 से, नाउ इट विल कम आउट टू बी प्लस माइनस 0.1%। यहां जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या था? लगभग ये 10 के पास पहुंच गया ना, 9.89। तो ये नंबर अगर बड़ा हुआ तो एरर आपका डिक्रीज कर गया, रिलेटिव एरर, ठीक है। अगर रिलेटिव एरर चेंज हुआ है, नॉर्मली जो एरर है वो दोनों के बीच में सेम है, यहां भी 0.01 ग्राम का और यहां पर भी 0.01 ग्राम का है, लेकिन जो रिलेटिव एरर है वो नंबर के साथ चेंज हो जाता है। तो यही इसमें डेफिनेशन में कहा गया है। एक बार दोबारा रीड करके देख लो। द रिलेटिव एरर ऑफ अ वैल्यू ऑफ नंबर स्पेसिफाइड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन n, है ना, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पर डिपेंड करता है, बट ऑल्सो ऑन द नंबर इटसेल्फ।
तो इस नंबर पर भी डिपेंड करता है हमारा रिलेटिव एरर। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वी विल सी फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट। ओके, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स इन अ मल्टी स्टेप कंप्यूटेशन। अब कई बार जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं मेजरमेंट्स की, तो जैसे हमने लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई किया, एरिया कैलकुलेट कर लिया, फिर उस एरिया को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट के साथ में, और वॉल्यूम आ जाएगी। तो हमने लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई किया, एरिया निकाल के रख लिया, लेकिन अब उस एरिया को हमें फिर से यूज करना है वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए। तो वो जो एरिया था वो क्या थी, इंटरमीडिएट स्टेप में हमारी एक कैलकुलेशन बनी, राइट। तो यही इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि इंटरमीडिएट रिजल्ट जो होते हैं इन अ मल्टी स्टेप कंप्यूटेशन शुड बी कैलकुलेटेड टू वन मोर सिग्निफिकेंट फिगर इन एवरी मेजरमेंट देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द लास्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। अभी हम समझ जाएंगे इसका कहने का क्या मीनिंग है एग्जाम्पल के साथ। ओके, अब देखिए रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं 9.58 का, ठीक है, ये एक नंबर है, उसका रेसिप्रोकल करना है, और हमने किया, कैलकुलेट किया 0.104 इतना ही लिखा। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 2 3 तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमने सोचा कि जो हम रिजल्ट लिखेंगे उसमें भी तीन ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, 1 2 एंड 3। सो हमें लगता है कि हमने बिल्कुल सही किया, है ना। जितनी हम क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पर भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, यहां पर भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, सही बात है। अब हमने क्या किया, अब एक नंबर का अगर रेसिप्रोकल करने पर ये मिला, तो इसका रेसिप्रोकल करने पर दोबारा से हमें ये मिलना चाहिए, है ना। ये तो बिल्कुल सही बात है रेसिप्रोकल के लिए। तो रेसिप्रोकल किया 0.104 का जो हमारा रिजल्ट था, और हमने देखा अरे ये तो 9.62 आ गया, यानी कि जो मिलना चाहिए था दोबारा से रेसिप्रोकल करने पर वो नहीं मिला, 9.58 हमें नहीं मिला, ठीक है। सो यहां पर प्रॉब्लम कहां हुई, अगर हम इस वाले नंबर को, ओके दिस नंबर, अगर हम इस नंबर को एक और सिग्निफिकेंट फिगर तक कैलकुलेट कर लेते, क्योंकि ये देखो इंटरमीडिएट स्टेप बन गया। ध्यान से देखो हमने किया क्या है, ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर था, उसका रेसिप्रोकल लिया, ठीक है, 0.104 आया, और उसी से हमने दोबारा से रेसिप्रोकल लिया तो ये आया। तो ये तो इंटरमीडिएट बन गया ना, बीच में। इस कैलकुलेशन को सिर्फ बीच में यूज किया गया, यहां से यहां, और फिर फर्दर हमें ये कैलकुलेट करना था, लेकिन ये ऑब्वियसली गलत आ गया, 9.62 आ गया, आना क्या चाहिए था 9.58। तो इसका रीजन ये है कि जो इंटरमीडिएट कैलकुलेशन थी वो आप बिल्कुल वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर वाले रूल को मत लगाओ, उससे एक एक्स्ट्रा चलो। जैसे कि अगर हम लेते, इफ वी हैड टेकन रेसिप्रोकल ऑफ 9.58, उसका रेसिप्रोकल हम क्या लेते, 0.1044, है ना। यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 4। ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो रूल है वो ब्रेक हो गया, लेकिन ये जो कैलकुलेशन ये सिर्फ इंटरमीडिएट है, आपका फाइनल आंसर ये नहीं है, फाइनली हमें यहीं पहुंचना है। तो जब हमने 0.1044 का रेसिप्रोकल लिया तो फिर हमें मिल गया 9.58, जो हमें ओरिजिनली चाहिए था, राइट। तो दिस वाज इंटरमीडिएट नंबर जो कैलकुलेशन में आ रहा था। सो इस नंबर को हमने ये समझा इस पॉइंट के थ्रू कि हमें ये एक एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट फिगर तक कैलकुलेट कर लेना चाहिए। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर वाला रूल मत लगाओ, क्योंकि ये आपका आंसर वैसे भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने कहा हमने लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके निकाला एरिया, क्वेश्चन ये था कि वॉल्यूम बताओ, मान लो, ठीक है, वॉल्यूम बतानी है। लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके निकाला एरिया, एरिया को मल्टीप्लाई किया हाइट से, आ गई वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम, ठीक है। सो आंसर तो ये है ना, आपका फाइनल आंसर ये है। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर का जो रूल है वो फॉलो होना चाहिए, लेकिन जो एरिया है वो तो सिर्फ इंटरमीडिएट कैलकुलेशन में यूज हुआ। तो यहां जब आप लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करते हो, एरिया कैलकुलेट करते हो, तो वो एक एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट फिगर तक निकाल लो, ठीक है, वहां पर एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट फिगर रख लो, और फिर क्या करो, उसे हाइट से मल्टीप्लाई किया और वॉल्यूम आ गई, करेक्ट है। सो ये जो वॉल्यूम है यही हमसे पूछी गई थी, तो कोई हमने मिस्टेक नहीं की है इस केस में, ठीक है। बस कहने का मतलब है कि इंटरमीडिएट कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर हम एक्स्ट्रा रख लेंगे। ऑल राइट, चलिए। सो आई गेस
दैट वॉज ऑल। ये इस चैप्टर का जो सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक है हमने फिनिश किया। लास्ट लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करनी है वो देखा, और आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि हम कैलकुलेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे यूज करेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। विद दिस आवर चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट इज फिनिश्ड। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से, ठीक है, कुछ सेलेक्टेड से क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ये चैप्टर से बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है अगर बोर्ड एग्जाम में देखें तो। सो हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के हम नहीं करेंगे, बट आगे के जो चैप्टर्स होंगे हम कंप्लीट क्वेश्चंस उसके लिए करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।